बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का हमारा टॉपिक है एरर डिटेक्शन का। अब देखें एसटीएस ने जो BS 5 से लेकर 15 तक की जितनी भी जॉब्स हैं उनके लिए एक क्राइटेरिया सेट किया है जिसमें इंग्लिश का पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें आपको एरर डिटेक्शन का भी जो है एक पोर्शन दिया जाएगा जिसमें आपने एरर्स को यानी सेंटेंसेस पढ़ने होंगे इंग्लिश के और उन इंग्लिश सेंटेंसेस के अंदर कुछ एरर्स होती हैं उनको इंडिकेट करना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। अगर उनमें कोई मिस्टेक है तो आपको उसको अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स को ऑप्शन के ज़रिए ऑप्शन A, B, C, D जो भी होंगे वहाँ पर आपने टिक करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नंबर 1 पर देखें, द फायर स्प्रेड क्विकली डिस्ट्रॉय 3 हाउसेज विद इन मिनट्स। अब नंबर 1 पर आपने देखा कि यहाँ पर है द फायर स्प्रेड क्विकली डिस्ट्रॉय 3 हाउसेज विद इन मिनट्स। अब यहाँ पर अंडरलाइन स्प्रेड है, क्विकली है, डिस्ट्रॉय है, विद इन है। अब इन 4 वर्ड्स में एक मिस्टेक है, एक एरर है, उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। अब आइडेंटिफाई करने का सिंपलेस्ट तरीका ये है कि आप उसको मीनिंग के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, आप मीनिंग के हिसाब से पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस जो है उसके अंदर जो एरर है वो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल द फायर स्प्रेड क्विकली, जो आग है वो क्या स्प्रेड हुई यानी फैली, क्विकली तेज़ी से। अब स्प्रेड जो है वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों में यही होता है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल सपोज करें अगर फर्स्ट में है तो भी ठीक है, अगर सेकंड में है तो भी ठीक है, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। क्विकली एडवर्ब है और ये मीनिंग दे रहा है कि फायर जो है वो तेज़ी से फैली, यहाँ तक भी ठीक है। डिस्ट्रॉय 3 हाउसेज विद इन मिनट्स, 3 घर उसने तबाह कर दिए कितने मिनटों के अंदर, यानी मिनट्स के अंदर, मिनटों के अंदर उन्होंने तबाह कर दिया। अब यहाँ पर देखें डिस्ट्रॉय और विद इन है, 2 बाकी रहे। क्विकली और स्प्रेड तो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इशू आ रहा है वो आ रहा है या तो डिस्ट्रॉय में, ठीक है, या फिर विद इन में आ रहा है। ये जो विद इन आपका यहाँ पर पढ़ रहे हैं, अब ये विद इन है, विद इन भी सही है क्योंकि आप जब किसी टाइम लिमिट को शो करते हैं कि मिनटों के अंदर तो वहाँ पर विद इन लगाते हैं। अब यहाँ पर इशू क्या आप किस में आ रहा है, डिस्ट्रॉय में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सेंटेंस के हिसाब से देखा कि अगर ये जुमला पास्ट का है, जो कि है पास्ट का है जुमला, क्योंकि स्प्रेड जो है वो पास्ट में इस्तेमाल किया गया है और सेंटेंस की स्ट्रक्चर खुद बता रही है कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का जुमला है। तो यहाँ पर डिस्ट्रॉय जो है या तो सेकंड फॉर्म में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कंसीडर करें स्प्रेड को सेकंड फॉर्म, पर अगर आप इसको फर्स्ट फॉर्म ही कंसीडर कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर भी डिस्ट्रॉय फिर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिस्ट्रॉइंग आना चाहिए। ठीक है जी। क्यों डिस्ट्रॉइंग आना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर जिरंड के तौर पर इस्तेमाल आएगा। वर्ब आ गया यहाँ पर, एडवर्ब आ गया यहाँ पर, देन जो दूसरा वर्ब आएगा या तो वो ट्रू पहले लेगा। अगर आप यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दे रहे हैं डिस्ट्रॉय की तो इससे पहले या तो आप ट्रू लगाएं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ट्रू नहीं लगा रहे तो फिर यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म करें यानी डिस्ट्रॉइंग कर दे। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है या एरर है वो डिस्ट्रॉय की है यानी डिस्ट्रॉइंग होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है जी। दूसरे पर चलते हैं। दूसरा आपका यहाँ पर है, दूसरा ये है, शी क्रॉस्ड द रोड विदाउट लुकिंग एंड वॉज नॉक डाउन बाय द कार। अब यहाँ पर है क्रॉस्ड, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, बिल्कुल ठीक है। उसने क्रॉस किया किसको, रोड को, विदाउट बगैर, लुकिंग देखे, एंड वॉज नॉक। अब यहाँ पर नॉक में इशू है जी। क्यों इशू है, क्या इशू है, देख लें क्या इशू है। यहाँ पर जुमला जो है पहले इस्तेमाल किया गया है, क्रॉस्ड जो है ऑलरेडी यहाँ पर आपने देखा, ये क्रॉस्ड जो है ये सेकंड फॉर्म में है, तो यानी जो जुमला है वो सेकंड फॉर्म यानी पास्ट का है, ठीक है। और विदाउट लुकिंग, विदाउट जो है प्रीपोजिशन है, लुकिंग उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आती है। ये भी हमने क्लियर कर दिया कि विदाउट जो है कि सब प्रीपोजिशन है जिसके फ़ौरन बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होगा, एज ए जिरंड होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ही वॉज नॉक। अब यहाँ पर जो वॉज है और नॉक है ये पैसिव वॉइस है, पास्ट का पैसिव वॉइस है, तो यहाँ पर नॉक्ड होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये है कि पास्ट का जुमला है, इस वजह से भी यहाँ पर नॉक्ड होना चाहिए। पर अगर हम इसको पैसिव वॉइस भी देखें, क्योंकि यहाँ पर देखें वॉज आ रहा है, तो वॉज नॉक्ड होना चाहिए। बाय बिल्कुल ठीक है, पैसिव वॉइस का जुमला आपने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, बाय आता है एंड देन सब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर जो मिस्टेक है या एरर है वो नॉक की है, जो कि होगी नॉक्ड,
उसके बाद आगे हम चलते हैं, ही गोट आउट ऑफ द कार, वो कार से उतरा, ठीक है, एक तो आउट है यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ वर्ड। देन ही लॉक्ड इट, उसके बाद उसने उसको लॉक किया। एंड वॉक्ड, और चला, टू द ऑफिस, ऑफिस की तरफ। यहाँ पर भी कोई ऐसी मिस्टेक जाहिर तौर पर तो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि ये जुमला पास्ट का है, गोट जो है पास्ट है, तो यहाँ पर गोट बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। और दूसरा जो है लॉक्ड है, तो यहाँ पर लॉक्ड भी बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद वॉक्ड है, तो वॉक्ड भी बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि ये पूरा जुमला पास्ट का है, तो यहाँ पर जितने भी वर्ब्स हैं वो बिल्कुल सही लगाए हुए हैं। यहाँ पर प्रीपोजिशन जो इस्तेमाल किया गया ये भी बिल्कुल ठीक है, ही गॉट आउट, क्योंकि ये दोनों मिलकर फ्रेजल वर्ब है, तो ये दोनों मिलकर बाहर उतरने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी कार से वो बाहर उतरा। यहाँ पर इशू है ये देन, क्योंकि देन की स्पेलिंग, ये देन जो है THAN वाला देन है, इसका मतलब होता है से, ठीक है ना। और यहाँ पर जो मीनिंग दे रहा है वो है के बाद, THEN होना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर EN होगा, ठीक है, AN नहीं होगा, तो ये यहाँ पर एरर है। उसके बाद आगे चलते हैं जी, जैसे आई होप यू विल काइंड कंसीडर, आई होप यू विल काइंड कंसीडर माई एप्लीकेशन फॉर अ जॉब इन योर कंपनी। अब यहाँ पर एक है आई होप, यहाँ पर दूसरा है काइंड, और तीसरा है यहाँ पर जॉब, ठीक है जी। अब यहाँ पर आई होप ठीक है, मुझे उम्मीद है, यू विल काइंड कंसीडर, अब यहाँ पर काइंड तो वर्ब नहीं है ना, ठीक है, और कंसीडर वर्ब है, तो कंसीडर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगा, कंसीडर ठीक है। यहाँ पर काइंड नहीं होना चाहिए, काइंड यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर इस बिल्कुल भी नहीं हो सकता, एडजेक्टिव जो है वर्ब से पहले कभी भी नहीं आता। हाँ, एडवर्ब आ सकता है, क्योंकि वर्ब से पहले एडवर्ब आ सकता है उसको मॉडिफाई करने के लिए वर्ब को, तो यहाँ पर होगा काइंडली, ठीक है। नहीं, यहाँ पर काइंड की जगह पर हम क्या करेंगे, काइंडली, तो यहाँ पर एरर जो है वो काइंडली है, बाकी कोई भी इस सेंटेंस के अंदर एरर नहीं है। उसके बाद नंबर 5 पर चलते हैं। नंबर 5 पर देखें, इफ आई नो इट वॉज गोइंग टू रेन लाइक दिस आई वुड हैव स्टेड एट होम। वो कह रहा है कि अगर मुझे पता होता, इफ आई नो इट वॉज गोइंग टू रेन, अगर ये बारिश होने लगी है, लाइक दिस, इस तरीके से, आई वुड हैव स्टेड एट होम। अब यहाँ पर इसको समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर, इफ वाली जो कंडीशनल स्ट्रक्चर है वो समझना होगा। कंडीशनल क्या होते हैं जी, सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस में जहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं, शर्त लगाते हैं, और इफ वाले सेंटेंसेस वो कहलाते हैं। उसके दो हिस्से होते हैं, यहाँ पर भी इसके दो हिस्से हैं, देखें, एक दो ऊपर वाला हिस्सा है, और दूसरा ये यहाँ पर इफ आई वुड से इस्तेमाल हो रहा है, ये दूसरा हिस्सा है इसका। एक यहाँ से ये जुमला इस्तेमाल हो रहा है, ये, ठीक है, इफ आई, ठीक है, ये वाला जुमला जो है, और दूसरा यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ से ये वाला। ये कंडीशनल के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो है फर्स्ट कंडीशनल में होगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगा, और दूसरा भी फिर विल में आएगा। यहाँ पर विल होना चाहिए, अगर यहाँ पर नो है तो यहाँ पर वुड की जगह पर क्या होना चाहिए, विल होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये विल नहीं है और ये वुड है, तो यानी ये सेकंड कंडीशनल है, और सेकंड कंडीशनल है तो यहाँ पर न्यू होना चाहिए। पर अभी भी रुकें, क्योंकि वुड खाली अगर होता, हैव नहीं होता और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती, तो हम यहाँ पर न्यू लगाते हैं। पर जब वुड के साथ, ये थर्ड कंडीशनल है कि वुड के साथ हैव आए और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, जैसे यहाँ पर स्टेड है, तो ये थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर है। तो थर्ड कंडीशनल में क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए इफ़ आई हैड नोन, तो यहाँ पर ये मिस्टेक है जी, यहाँ पर होना चाहिए इफ़ आई हैड नोन, सही है जी। तो ये थर्ड कंडीशनल का जुमला है, थर्ड कंडीशनल इसी तरीके से बनता है। उसके बाद है टू माई ओपिनियन एडवर्टीजमेंट्स आर मोर हार्मफुल देन बेनिफिशियल्स। अब यहाँ पर है एक ट्रू, यहाँ पर दूसरा है ओपिनियन बिल्कुल ठीक है, स्पेलिंग में कोई मसला नहीं है, ना ही कोई ऐसा। दूसरा ये है मोर, एडजेक्टिव है, कंपैरिजन है, और देन भी बिल्कुल ठीक यहाँ पर लगा है, ये सही है, क्योंकि कंपैरिजन आप कर रहे हैं ना, मोर हार्मफुल देन बेनिफिशियल। अच्छा, अब यहाँ पर क्या इशू है यहाँ पर टू का, क्योंकि जब आप कहते हैं ना ट्रू माई ओपिनियन ट्रू नहीं होता, इन माई ओपिनियन होता है, तो यहाँ पर ट्रू की जगह पर क्या होना चाहिए, इन माई, तो इन माई ओपिनियन, ठीक है जी, इन माई ओपिनियन। 7 पर चलते हैं जी। 7 में क्या है, द क्राउड वॉज लिटिल एंड आई हैड नो डिफिकल्टी इन गेटिंग अ गुड सीट। यहाँ पर क्या कह रहा है, द क्राउड वॉज लिटिल, ठीक है, क्राउड जो था वो छोटा था, एंड आई हैड नो डिफिकल्टी इन गेटिंग अ गुड सीट, यानी सीट लेने के लिए मेरे पास कोई ज़्यादा
मुश्किल डिफ़िकल्टी फील नहीं हो रही थी मुझे। यहाँ पर मिस्टेक क्या है, मिस्टेक यहाँ पर देखें लिटिल मतलब छोटा, बहुत कम, आई हैड नो मुझे डिफ़िकल्टी नहीं हुई, ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ पर हैड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट है, वॉज आ रहा है, तो पास्ट है तो यहाँ पर हैड नो ही आएगा। आई हैड नो डिफ़िकल्टी, मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई इन गेटिंग अ गुड सीट, सीट भी ठीक है। यहाँ पर इशू है ये लिटिल का, लिटिल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर स्मॉल करेंगे। द क्राउड वॉज स्मॉल, स्मॉल छोटा था, लिटिल इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर स्मॉल इस्तेमाल होगा। उसके बाद है मिसिज सलमा बॉट अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स एट द सेल फॉर हर न्यू हाउस। मिसिज सलमा बॉट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये बिल्कुल ठीक है। अ लॉट ऑफ फर्नीचर्स, बहुत ही ज़्यादा फर्नीचर्स। एट अ सेल, सेल लगी हुई थी फॉर हर न्यू हाउस, न्यू भी ठीक है, हाउस भी ठीक। अब यहाँ पर सेल देखें, सेल सही है या फर्नीचर, कहाँ पर इशू है, क्या इशू होना चाहिए यहाँ पर? इस हिसाब, मेरे हिसाब से यहाँ पर इशू होना चाहिए फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर ऑलरेडी एक कलेक्टिव नाउन है और इसको आप प्लूरल एस लगा नहीं लग सकते, यहाँ पर एस नहीं आएगा, ठीक है जी, खाली होगा फर्नीचर। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, बाकी कोई भी सेंटेंस के अंदर मिस्टेक नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं 9 पर। इफ़ यू गो आई एम श्योर यू विल फाइंड इट एंजॉय। अगर तुम जाते हो, इफ़ यू गो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल है, मैंने आपको पहले ही बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हम रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूसरे हिस्से में, दूसरा जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा, इसमें विल आ रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो ये फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर गो जो है सही है बिल्कुल। अब विल जो है, अगर यहाँ पर विल आ रहा है फाइन, तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर ठीक है। इफ़ यू गो आई एम श्योर यू विल फाइंड इट, इट भी ठीक है। अब यहाँ पर इंजॉय जो है, ये वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, जो कि होगा नहीं, यहाँ पर इंजॉयबल होगा, यू विल फाइंड इट इंजॉयबल, ये एडजेक्टिव आना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस के एंड में आप बता रहे हैं कि वो इंजॉयबल होगा, अगर तुम जाते हो तो, वहाँ जाते हो तो वो इंजॉयबल होगा, तो यहाँ पर इंजॉय की जगह पर हम इंजॉयबल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देख लिया जितने भी मिस्टेक्स थे, एरर्स थे, आपने उन तमाम एरर्स को देखा कि कहाँ कहाँ पर एरर्स थे, आप इनकी प्रैक्टिस करें और समझने की कोशिश करें। मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया, आपको तरीक़ेकार भी बताया कि किस तरीके से आप एरर्स को एक तो इंडिकेट कर सकते हैं, मीनिंग निकालें और आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको स्ट्रक्चर्स ग्रामर की आनी चाहिए, अगर स्ट्रक्चर्स नहीं आएंगी तो भी आप ये एरर्स जो है फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप ग्रामर की स्ट्रक्चर्स अच्छे तरीके से समझ लें एंड देन आप इन तमाम एरर्स को आसानी से आइडेंटिफाई भी कर लेंगे और इनको सॉल्व भी कर लेंगे।